हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनुप। दोस्तों, आज फ्राइडे का दिन आपके ज़िंदगी से 1.5 आवर्स प्लीज़ निकाल लीजिए। प्लीज़ स्पेयर 1.5 आवर्स ऑफ योर टाइम एंड वॉच चिंटू का बर्थडे ऑन Z5। आई प्रॉमिस यू एंड आई गारंटी यू, यू विल इमेंसली लव एंड लाइक दिस फिल्म। इट्स सच अ स्वीट, सिंपल, डिलाइटफुल एंड हार्ट वार्मिंग फिल्म। दोस्तों, हार्ट वार्मिंग फिल्म। स्टोरी बहुत बहुत अच्छा है। स्क्रीन प्ले बहुत ही मूविंग, एंगेजिंग और फास्ट पेस्ड है। एंड एक्टिंग के बारे में मैं क्या कहूँ दोस्तों, हार्ट वार्मिंग एंड हार्ट टचिंग। और विनय पाठक भाई साहब इज़ ब्रिलियंट, सुपर्ब एंड मैग्निफिसेंट। दोस्तों, ये कहानी है एक इंडियन फैमिली के बारे में जो इराक में रह रहा है। 2004 का पीरियड है। अब ये इंडियन फैमिली है, विनय पाठक की फैमिली। विनय पाठक है, उनका वाइफ है तिलोत्मा शोम, उनके दो बच्चे हैं चिंटू और लक्ष्मी। चिंटू इज़ प्लेड बाय वेदांत चिब्बर एंड लक्ष्मी इज़ प्लेड बाय बिशा चतुर्वेदी। और घर पर एक नानी भी है, हु इज़ सीमा पावा। अब ये फैमिली इराक में रह रहे हैं, लेकिन इराक में सद्दाम हुसैन के चले जाने के बाद जब अमेरिकन फोर्सेस ने इराक को टेक ओवर किया, तब सिचुएशन काफ़ी बिगड़ गया और इंडियंस जो वहाँ पर रह रहे थे, दे स्टार्टेड लीविंग इराक एंड स्टार्टेड कमिंग बैक टू इंडिया। एंड द इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो इवैक्यूएटेड अ लॉट ऑफ इंडियंस। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडियन फैमिलीज थे जो वहाँ पर अटके हुए थे, और उनमें से एक है विनय पाठक की फैमिली, हु इज़ स्टक इन इराक। आई मीन 2004 की कहानी में दे आर स्टक इन इराक। अब वो इंडिया आना चाहते डेस्परेटली, बट अभी तक हुआ नहीं है। तो क्योंकि वो इराक में रह रहे हैं, तो लाइफ तो जीना पड़ेगा। एंड एज यूजल दे वर गोइंग अबाउट देयर लाइव्स नॉर्मली। स्कूल जाते हैं, काम पर जाते हैं, वगैरह वगैरह। अब जिस दिन ये फिल्म चालू होता है उस दिन चिंटू का बर्थडे है। चिंटू का 6th बर्थडे है एंड पूरा फैमिली इकट्ठा हो जाता है चिंटू का बर्थडे मनाने के लिए। और पिछले कुछ सालों से चिंटू का बर्थडे वो लोग मना नहीं पाया बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बीइंग बैड इन इराक एंड मेनी अदर रीजंस, बिकॉज ऑफ विच दे कुडंट सेलिब्रेट चिंटूज प्रीवियस बर्थडे। बट अभी ठान लिया है फैमिली कि ये साल चिंटू का बर्थडे इस दिन को हम ज़रूर मना लेंगे। तो सभी फैमिली एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी दिन चिंटू के घर के बाहर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसकी वजह से अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पर आ जाते हैं पेट्रोलिंग के लिए। और वो एक्सप्लोजन होने के बाद इनके घर पर क्या कुछ हलचल मच जाता है, क्या कुछ एक्सप्लोजन इनके घर के अंदर होता है, और क्या चिंटू का बर्थडे आखिरकार ये लोग मनाते हैं कि नहीं मनाते। दैट इज़ व्हाट द फिल्म स्टोरी इज़ ऑल अबाउट। दोस्तों, फिल्म का स्टोरी बहुत अच्छा है, लेकिन स्क्रीन प्ले उतना ही मूविंग और एंगेजिंग है। और स्क्रीन प्ले में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगा कि स्पेसिफिक पॉइंट्स पर जब नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं ना यार, वो कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन और जिस तरह से वो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होने के बाद स्टोरी आगे जाता है, दैट इज़ व्हाट कीप्स द एंटायर फिल्म सो वेरी एंगेजिंग टू वॉच। लाइक पहले एक इराकी आदमी एंटर करता है, उसके बाद दो अमेरिकन सोल्जर्स एंटर करते हैं घर में, और उसके बाद ये दो इराकी बच्चे एंटर करते हैं यार। उसमें से एक जो इराकी बच्चा है वाहिद, आई थिंक इज नेम इज़ Mashraf, if I'm not wrong, he's such a rock star यार, such a rock star, amazing acting, you will fall in love with him immediately. In fact, उनका जो वार्तालाप होता है विद द अमेरिकन सोल्जर, वो अमेरिकन सोल्जर को देख के बोलता है, आई एम मी एंड दिस इज़ माई गर्लफ्रेंड एंड वी आर हियर टू ईट केक। स्कूल जा नहीं पा रहे क्योंकि स्कूल इज़ डिस्ट्रॉयड एंड यू डिस्ट्रॉयड द स्कूल, सो वी आर नॉट एबल टू गो टू द स्कूल्स। और अंदर आके दूसरा एक अमेरिकन सोल्जर के साथ व्हाट्सएप यो 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 करता है, फिर बोलते हैं यला यला अमेरिका, यला यला अमेरिका। इट इज़ सो वंडरफुल टू वॉच दैट Iraqi boy in action. He's such a rock star in the film. तो ये है स्क्रीन प्ले का जादू, जिस अंदाज में, जिस तरीके से और जिस टाइम पर एक एक कैरेक्टर्स को डायरेक्टर्स ने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच एंड टेक्स द स्टोरी रियली रियली फॉरवर्ड इन अ नाइस एंगेजिंग फैशन। और दोस्तों, एक्टिंग की बात करें तो यार विनय पाठक का वो एक्टिंग, ही इज़ सच अ ब्रिलियंट एक्टर। आप इनको स्पेशल ऑप्स में देखा था लास्ट लॉकडाउन चालू होने से पहले। अब इस लॉकडाउन में आप चिंटू के बर्थडे में देखोगे स्पेशल ऑप्स में, तो वो सल्यूट से ही पता चलता है व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर ही इज़। और ये फिल्म में यार द वे ही द सिंप्लिसिटी दैट इट डिस्प्लेज ऑन स्क्रीन, इट इज़ सो ब्यूटिफुल टू वॉच। और प्लस क्लाइमैक्स में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, दैट विल एब्सोल्युटली एंड ट्रूली मेक योर आइज मॉइस्ट। और एक सीन है जिसमें वो बात नहीं करते, सिर्फ अपने फेशियल एक्सप्रेशन से बहुत सारी चीज़ें कन्वे करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो सो ब्रिलियंट टू वॉच। एन एक्टर हु डजेंट इवन नीड डायलॉग्स टू एक्सप्रेस सो वेल, टू इमोट सो वेल, दैट इज़ द हॉल मार्क ऑफ
good acting, great acting, and that is Vinay Pathak for you. Tilotma show absolutely natural, effortless and brilliant. जो दो बच्चे हैं चिंटू और लक्ष्मी, बहुत बहुत अच्छा किरदार प्ले किया उन्होंने. चिंटू का एक सीन में चिंटू इज़ टॉकिंग टू हिज ग्रैंडफादर एंड ही इज़ ऑलमोस्ट चोकिंग on his voice because of something that is happening in his house. And you should see that young boy Vedant Chibbar's acting in that particular scene. Very well done. Lakshmi played by Bisha Chaturvedi. Very good acting. Very impressed by Bisha's work as well. And Seema Pawa के बारे में मैं क्या बोलूँ. Absolutely great actor. Very effortless and natural. And वैसे ही लगता है डिफरेंट अवतार में दिखे हैं नानी के रोल में. बहुत अच्छा किया सीमा पावा जी ने. वो जो दो अमेरिकन सोल्जर्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया. एंड इराकी बच्चे का बात किया मैंने, ही इज़ ब्लडी ब्रिलियंट. दोस्तों ये फिल्म में आपको ढेर सारे इमोशंस मिलेंगे. आपको फ्रेंडशिप और लॉयल्टी का एक नज़ारा देखने मिलेगा. आपको सैक्रिफाइस का ट्रू मीनिंग क्या है वो देखने मिलेगा. कॉमेडी देखने मिलेगा. थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रोमांस बिटवीन तिलोत्मा शोम एंड विनय पाठक वो देखने मिलेगा. ओवरऑल आपको बहुत सारे इमोशंस देखने मिलेंगे. बट अल्टीमेटली द सिंप्लिसिटी, द स्वीटनेस and of course the heartwarming acting really keeps you engaged and hooked and booked to your seats when you watch this film. दोस्तों मैं इस फिल्म को दूंगा 4.5 स्टार्स. आप लोग भी शामिल होना चिंटू के बर्थडे में और मेरे को बताना आपको चिंटू का बर्थडे कैसे लगा. ये फिल्म में एक ड्रॉबैक ज़रूर लगा मुझे एंड वो मैं ज़रूर कहूँगा. हाफ ऑफ द डायलॉग्स आर इन इंग्लिश, क्योंकि अमेरिकन ट्रूप्स के साथ जो डायलॉग्स होता है, अमेरिकन सोल्जर्स के साथ जो डायलॉग्स होता है वो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही होगा क्योंकि दे डोंट स्पीक हिंदी और अरबिक फॉर दैट मैटर. तो वो बहुत सारे व्यूअर्स को शायद थोड़ा अच्छा ना लगे क्योंकि Z5 डजंट गिव यू द ऑप्शन ऑफ चेंजिंग ईदर द ऑडियो और हैविंग ईदर सबटाइटल्स रिटन इन हिंदी, अनलाइक इट इज़ अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स और अमेजॉन. तो वो एक ड्रॉबैक है. बट अदरवाइज आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड स्वीट फिल्म टू वॉच. 4.5 स्टार्स. देखिएगा ज़रूर और मेरे को बताना आपको फिल्म कैसे लगा. फॉर द मोमेंट सोनू सेज टाटा.